लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रेटा में जो होते हैं वो दो डिवीजन में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है अग्नैथा और एक होता है ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा का मतलब ही होता है बच्चों जॉ। तो इनके अंदर अग्नैथा मतलब इसमें जॉ नहीं होता। इसकी जो क्लास है उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। और जिसमें जॉ होता है इसके दो टाइप है, एक है पाइसिस और एक है टेट्रापोड्स। पाइसिस में आती है फिशेस जो कि दो टाइप की होती है, एक होती है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरी होती है ऑस्टिक्थिस। तो आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, इसमें ये दो चीजें पढ़ाऊंगा, एक तो साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साइक्लोस्टोमेटा से। देखो बच्चों, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग या माउथ। यानी कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे इनका जो माउथ होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, अब सर्कुलर माउथ है और इनके अंदर जॉ भी नहीं है, तो फिर इसके अंदर फिर ये कैसे चीजों को खाएंगे? देखो, जॉ होगा तो तुम हम ऑर्गेनिज्म को पकड़ सकते हैं, मगर इनके अंदर जॉ ही नहीं है। अगर जॉ नहीं होगा तो फिर ये खाएंगे कैसे बच्चों? तो ये क्या करते हैं, इनका सकलिंग माउथ होता है, एक तरीके से सक करते हैं, सक्टोरियल होते हैं ये। ठीक है, और सक करके फिर न्यूट्रिशन लेते हैं। और ये एक्टोपैरासाइट है, यानी कि अगर दूसरी एक फिश होगी, बड़ी फिश होगी, तो ये उसके सरफेस से जाके अटैच हो जाएंगे और उससे न्यूट्रिशन सक करते हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब बॉडी के बाहर, अंदर नहीं जाते ये। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा बच्चों, इनके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं और ये गिल स्लिट्स 6 से 15 हो सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करता है। इनके अंदर क्या नहीं होता, डिवॉइड ऑफ स्केल। जैसे नॉर्मल हम फिशेस में देखते हैं ना स्केल होता है, इनमें ऐसा ये स्केल नहीं होता। और इनके अंदर फिन्स तो होते हैं मगर अनपेयर्ड। तुम डायग्राम में देखोगे अनपेयर्ड फिन होंगे अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर पेयर्ड फिन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा सर्कुलेशन कैसा होता है इनका, ब्लड सर्कुलेशन वो क्लोज होता है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। हायर ऑर्गेनिज्म में हम क्लोज सर्कुलेशन ही पढ़ेंगे। एक अजीब चीज इनके अंदर होती है जो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नई है इनके अंदर, की जो स्पॉनिंग करती है। देखो, ये मरीन होती है बच्चों जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, मगर जब इनको अंडे देने होते हैं तो ये जाती है फ्रेश वाटर में। ये जाएंगी फ्रेश वाटर में और फिर फ्रेश वाटर से वहां पे उनके बच्चे होंगे, फिर लार्वा होंगे और वो वापस लौट के आते हैं मरीन में। समझ लो, ये इनके अंदर एक अलग टाइप का फीचर है जो साइक्लोस्टोमेटा में ही होता है। अच्छा, इनके अलावा तुम जानते हो कि अगर ये कॉर्डेट्स है, वर्टिब्रेट है, तो वर्टिब्रेट होने की वजह से इनके अंदर क्रेनियम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो मैंने वो लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर होता है बच्चों क्रेनियम और साथ ही साथ इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है। मगर ये याद रखने की बात है ज़रूर कि ये कार्टिलेज का बना होता है, क्योंकि ये अर्ली, ये बहुत ही नए और बहुत पुराने टाइप के वर्टिब्रेट है, इसलिए इसके अंदर इस टाइप के फीचर्स होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। देखो बच्चों, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, मैंने तुम्हें बताया, और वो भी सम फिशेस के ऊपर, यानी फिश के ऊपर। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15। इनके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है इनके अंदर विदाउट जॉ। जॉ इनके अंदर होता है नहीं, तभी तो अलग क्लास है इनकी, वरना फिश में नहीं होते। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ, नहीं होता स्केल। जैसे मछलियों की स्किन के ऊपर एक स्केल होता है, वो इन पे नहीं होता। और पेयर्ड फिन भी नहीं होते। फिन्स तो होंगे, देखो डायग्राम में फिन्स तो हैं, मगर ये पेयर्ड नहीं है बच्चों। उसके अलावा क्रेनियम होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, मगर कार्टिलेज का बना हुआ। सर्कुलेशन इनके अंदर क्लोज टाइप होगा। साइक्लोस्टोमेटा मरीन में रहते हैं बट माइग्रेट टू स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, मगर माइग्रेट करके जाते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। और स्पॉनिंग के बाद, यानी कि अंडे वंडे देने के बाद, विद इन द फ्यू डेज दे डाई, वो मर जाते हैं वहां पे। देखो, अगर कोई मरीन ऑर्गेनिज्म है तो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ की कंसंट्रेशन सॉल्ट की अलग है, तो वहाँ मर जाएंगे। और लार्वा जो होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस करके वहाँ से वापस ओशन में आ जाते हैं। ये इनके अंदर एक बहुत ही खास और अलग चीज़ है। एग्जाम्पल में इसके दो है बच्चों, पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन। देखो, मिक्जीन जो होता है बच्चों, इसको हैक फिश बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी और बहुत ज़्यादा म्यूकस रिलीज करती है। तो ये शिकार करने में भी और शिकार से बचने के लिए, दोनों के लिए काम आती है म्यूकस। अगर इन्हें शिकार करना होता है तो ये म्यूकस को, ये अगर मान लो फिश है तो ये इसके ऊपर म्यूकस लपेट देती है इस गिल स्लिट्स के आसपास, जिससे कि शिकार इसमें दम घुट जाता है उसका और वो मर जाती है। ठीक है, और बचना होता है तो इतना स्लाइमी, इतना चिपचिपा होता है कि ये दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है उतना पसंद नहीं करता, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती है। साइक्लोस्टोमेटा। अब समझेंगे बच्चों कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस क्या होता है। देखो, कॉन्ड्री वर्ड आता है बच्चों कार्टिलेज के लिए और ऑस्टियो वर्ड आता है बोन के लिए।
तो ऐसे फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन बना होता है कार्टिलेज का, उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रिक्टाइस। इक्थाइस वर्ड आता है बच्चों फिश के लिए, इक्थायोलॉजी स्टडी ऑफ फिश को बोलते हैं, ठीक है। और ऑस्टिकथाइस का मतलब होता है ऐसे फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन बना होता है बोन का। अब दोनों ही फिश में कुछ बातें कॉमन होती हैं जो हम समझ लेते हैं, जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, जहाँ भी रेजिस्टेंस से बचना होता है, वहाँ पे बॉडी हमेशा स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होने से पानी को आराम से काट सकते हैं, और ये एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है बच्चों। जितने भी तुम पानी में ऑर्गेनिज्म देखोगे, लगभग सबके अंदर स्ट्रीमलाइन बॉडी ही पाई जाएगी। उसके अलावा हार्ट जो होता है बच्चों, दोनों में ही दो चैम्बर होते हैं, उसके अंदर एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। पेयर्ड फिन होते हैं, दोनों में ही फिन होंगे और पेयर्ड होंगे, दोनों के दोनों ही कोल्ड ब्लडेड हैं। दोनों के अंदर गिल्स होंगी रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है। कोल्ड ब्लड मतलब पोइकिलोथर्मस है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। अब जो डिफरेंसेस है उसके बेस में इस टॉपिक को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो तुम बहुत बेहतर समझ पाओगे। देखो बच्चों, कॉन्ट्रिक्टिक्स जो होती है ये होती है मरीन, मैक्सिमम ये ज़्यादातर तुम्हें ऐसी मिलेंगी जो समुद्र में पाई जाती है। मगर ऑस्टिक्थिस ये होती हैं बच्चों समुद्र में भी मिल सकती हैं और फ्रेश वाटर में मिल सकती हैं। ये होती है कार्टिलेजिनियस, मगर ये होती है बोनी, ठीक है। इसमें 5 से 7 तुम्हें मिलेंगे गिल स्लिट्स, मगर इसमें होते हैं 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है। इनके अंदर का जो स्केल होता है वो होता है प्लिकॉइड स्केल। स्केल मतलब जो फिश, जैसे मान लो ये फिश है तो इसके ऊपर ये जो ये बनी रहती है, इसे बोलते हैं प्लिकॉइड स्केल। और इनके अंदर जो होता है बच्चों साइक्लॉइड या टिनोइड, देखो साइक्लॉइड होता है इस तरीके का सर्कुलर, और टिनोइड स्केल होता है कुछ इस तरीके से। मैं तुम्हें डायग्राम लगा देता हूँ, तुम इसमें देखो अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। ये जो प्लिकॉइड स्केल है ना बच्चों, इनके अंदर ये थोड़ा सा इस तरीके का होता है, देखो ये ऐसा कुछ होता है। अब ये क्या होता है, यही प्लिकॉइड स्केल मॉडिफाई होके इनके अंदर टीथ बन जाते हैं। और इनका जो माउथ होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्ट्रिक्टिस होते हैं ना, इनका माउथ जो होता है ये थोड़ा वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल माउथ होता है। और इनके अंदर अगर हम माउथ देखेंगे तो इनका माउथ जो होता है बच्चों, ये एकदम टर्मिनल एंड पे होता है। डायग्राम में देखो तुम्हें समझ आएगा। इसमें जितने भी होते हैं बच्चों शिकारी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि शार्क वगैरह होती है, वो इसमें आती हैं, ठीक है ना। और इसमें वो होती है जो नॉर्मल हम ज़्यादा डेली लाइफ में देखते हैं, वो फिशेस इसमें आती हैं। तो तुम देखो शार्क का एग्जाम्पल देखो तुम, उसका जो माउथ होता है वो कैसे नीचे की तरफ होता है, ठीक है। इनमें जो होता है बच्चों क्लोएका होता है, इसमें क्लोएका एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर इसके अंदर एब्सेंट है। अगर एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा तो फिर ये अगर रुकेंगी तो डूब जाएंगी, इसीलिए ये हमेशा तैरती रहती हैं, या फिर एकदम नीचे की तरफ जाके समुद्र के और वहाँ पे जाके रेस्ट कर सकती हैं, सेटल हो सकती है बॉटम में। मगर इनमें एयर ब्लैडर होता है तो ये बिना तैरे भी थोड़ी देर तक ऊपर फ्लोट कर सकती हैं। मोस्टली ये वीवीपैरस है और ये हैं बच्चों ओवीपैरस। इनमें क्लैस्पर होता है स्पर्म के इजैकुलेशन के लिए, मगर ये इनमें एब्सेंट है, ये एक मेन फीचर है इसका, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर, मोस्टली इसके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो तुम और बेहतर समझा पाऊंगा। देखो, कॉन्ट्रिक्टाइस होती है बच्चे, तो कोई स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनके अंदर, ठीक है। ये देख रहे हो, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है। उसके अलावा इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। माउथ जो होता है उसका वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ, यहाँ माउथ है, यहाँ माउथ है, समझ गए। शार्क में तुम देखो आराम से। नोटोकॉड जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं विदाउट ओपरकुलम। ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो मैंने नहीं बताया। ओपरकुलम, यहाँ पर ओपरकुलम नहीं होता, यानी गिल स्लिट्स अगर ये है मान लो तो इसका ढक्कन वो नहीं है। मगर जब मैं पढ़ाऊंगा ऑस्टिक्थिस तो उसमें बच्चों ओपरकुलम मिलेगा हमें। उसके अलावा स्किन जो होती है बहुत ही टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लिकॉइड स्केल होते हैं, अंदर वही मॉडिफाई होके बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे होते हैं ताकि अगर किसी शिकार को पकड़े तो वो आसानी से छूट ना पाए, तो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। और इनके जॉ बहुत पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रिडेशियस, शार्क शिकारी होती है, प्रिडेशियस होती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, तो उन्हें हमेशा ही कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा अगर अपने आप को डूबने से बचाना है तो। इसके हार्ट में दो ही चैम्बर होते हैं, एक होता है ऑरिका ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी फिशेस भी हैं
जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, करंट छोड़ सकती है, टॉर्पेडो, और कुछ ऐसी भी हैं जो ज़हर छोड़ सकती है, ट्राइगन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मस है, यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती। ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल ये तो मिलेगा ही, जैसे हम आगे की तरफ ऑर्गेनिज्म में बढ़ते जाएंगे। मेल हैव द पेल्विक फिन्स क्लैस्पर्स, यानी कि स्पर्म को रिलीज करने के लिए यहाँ पर एक अलग से ऑर्गन है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। मैनी ऑफ देम आर वीवीपैरस, और ज़्यादातर ऐसे हैं जो वीवीपैरस है, यानी कि जिनके बच्चे होंगे। ठीक है। उनमें एग्जाम्पल देंगे बच्चों, स्कॉलिडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, आरी की तरह होता है इसलिए सॉफिश, कैरकेनाडॉन ग्रेट वाइट शार्क सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रेडेशियस, उसके अलावा ट्राइगन जो भी हमने पढ़ाई था, ठीक है ना, जो कि जहर छोड़ती है। उसके अलावा है बच्चों ऑस्टिक थीस। देखो बच्चों, ऑस्टिक थीस जो होती है बच्चों, ये मरीन भी हो सकती हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं, और बोन का एंडोस्केलेटन होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी पानी के अंदर है तो होगा ही होगा। माउथ इज टर्मिनल, माउथ इनका टर्मिनल होगा, देखो इस फिश के अंदर माउथ एकदम टर्मिनल है। ठीक है। अब दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, मैंने बता दिया तुम्हें। ओपरकुलम जो होता है इनके अंदर, ओपरकुलम होता है, कवरिंग होगी इसके अंदर। ठीक है। स्किन के ऊपर या तो साइक्लॉइड या टिनोइड स्केल्स होंगे। एयर ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि इनको एक बायोन्सी मिलेगी, यानी बहुत आसानी से नहीं डूबेंगी, थोड़ी देर तक बिना फ्लोट के भी रह सकती है। हार्ट इज 2 चैम्बर, हार्ट के अंदर 2 ही चैम्बर होंगे। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगी। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल है, इससे पहले हमने जो पढ़ा उसमें इंटरनल था। और मोस्टली ये ओवी पैरस है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो वीवी पैरस थे ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं बस। अब इनमें मरीन भी हो सकती है, फ्रेश वाटर भी। तो मरीन का एग्जाम्पल क्या है? मरीन में है बच्चों एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश। तो क्या ये उड़ सकती है? थोड़ा बहुत उड़ लेती हैं ये, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फिन्स होती हैं तो 6 मीटर के आसपास तक ये उड़ जाती हैं। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स है, तुमने देखा है। फ्रेश वाटर में कौन कौन सी है जिन्हें ज़्यादातर खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे रोहू, लेबियो, काटला और क्लेरियस, मांगुर। एक्वेरियम में यूज़ होने वाली फिशेस कौन कौन सी है? उनमें आते हैं बच्चों बेटा, और एक है टेरोफाइलम यानी एंजल फिश। समझ गए बच्चों? तो बायो की चीज़ें जितनी भी हैं उससे रटो नहीं,